गेम्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और पॉपुलर एंटरटेनमेंट है। हर एज के लोग गेम खेलते हैं, कोई फन के लिए, कोई टाइम स्पेंड करने के लिए और कोई स्ट्रेस कम करने के लिए। लेकिन ये फन कब कंट्रोल से बाहर हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और इसी को बोलते हैं गेमिंग डिसऑर्डर। गेमिंग डिसऑर्डर है क्या, नॉर्मल वे में लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन WHO ने भी 2018 में ये माना था कि हाँ, गेमिंग डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के अंतर्गत आता है, जिसमें के बच्चे बहुत ज्यादा गेम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इवन फैमिली, कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, उसको दरकिनार करके वो गेम्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और दूसरा ये भी है कि बच्चे गेम्स में अगर एक बार खेलना शुरू हो जाए तो वो कब तक खेलेंगे उन्हें खुद भी पता नहीं होता, और धीरे धीरे ये आदत डिसऑर्डर बन जाए पता ही नहीं। इश्यू गेमिंग नहीं है, इश्यू है ओवर डिपेंडेंसी गेम्स पर। ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3 to 5% गेमर्स ऐसे होते हैं जिसमें गेमिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्लियरली नजर आते हैं। और प्रॉब्लम केवल आवर्स खेलने में नहीं है कि आप घंटों तक खेल रहे हो। प्रॉब्लम है जब आप कंपल्सिव गेमिंग खेलने लगते हो। मीन्स जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता तो वो कंपल्सिव डिसऑर्डर में चला जाता है। अब अगर कोई बच्चा है वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता उस गेमिंग से, तब वो समस्या बन जाती है, और यहीं पे आता है रियल कंसर्न। और अब कुछ ऐसे साइंस हैं जिन्हें देखकर आप बता सकते हो कि बच्चे को ये गेमिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स आ भी रहे हैं या नहीं। पहला है, अगर बच्चा पूरा दिन ही गेम्स के बारे में देखे, सोचे और बातें करे। दूसरा, अगर बच्चे को गेम ना मिले तो बच्चा रेस्टलेस हो जाए। तीसरा, अगर बच्चे की स्लीप, पढ़ाई और फैमिली जो सब डिस्टर्ब हो रही है तो भी ये सिम्टम्स हैं। एंड फोर्थ है, अगर बच्चा एक लास्ट गेम बोलकर घंटों गेम्स पर ही बिता दे तो भी अलर्ट होने की जरूरत है। तो ये कुछ साइंस हैं, अगर आप इनके जरिए थोड़ा भी आइडिया लगाएंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, हमें अलर्ट होने की जरूरत है। भी बताती हैं कि जो बच्चे ज्यादातर अनकंट्रोलेबल स्क्रीन का यूज करते हैं उनको भविष्य में इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे ज्यादा रिपोर्ट होती है। और प्रॉब्लम केवल गेम में नहीं है, गेम तब प्रॉब्लम करता है जब वो लाइफ को रिप्लेस कर देता है। गेमिंग क्रिएटिविटी, फोकस और सोशल बॉन्डिंग भी सिखाता है। बस जरूरत होती है कि हम किस तरीके से बैलेंस बनाते हैं अपनी लाइफ में और गेम के बीच। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको या आपके किसी क्लोज वन को गेम को छोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको चुप रहना कोई सलूशन नहीं है। आपको किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करनी चाहिए, फिर वो आपके गार्जियन हो सकते हैं, फैमिली से कोई हो सकता है, या फिर आप टीचर या काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो वो वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, और आपको अपनी लाइफ के लिए ये छोटा सा स्टेप तो लेना ही चाहिए। गेम लाइफ का हिस्सा तो हो सकता है, बस पूरी लाइफ नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा अपने लिए अपने बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, और अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे कदम ही उठाने होंगे। और इन केस आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, काउंसलर की जरूरत है, या फिर किसी भी टॉपिक पर आपके कोई प्रश्न है, पेरेंटिंग से रिलेटेड, बच्चों से संबंधित, करियर गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप मेरे बायो में या डिस्क्रिप्शन में जाके काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू।